तो भाई फटाफट से अभी फिलहाल के स्कोर की बात कर लेते हैं। फिलहाल इंडिया कंट्रोल्ड पोजीशन में, इंडिया लगभग 125 पे 3 विकेट के नुकसान पे है। पार्टनरशिप चल रही है चेतेश्वर पुजारा और रहाणे की, दोनों ही बैट्समैन जो अभी तक बेकार पोजीशन में चल रहे थे, अभी ऊपर वाले की वजह से दोनों सही चल रहे हैं। दोनों की पार्टनरशिप लगभग 60 रन से ऊपर की हो चुकी है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उनकी फॉर्म अभी नहीं चल रही थी। अभी दोनों लगभग 30 रन से ऊपर के स्कोर पे खेल रहे हैं। इंडिया लगभग लीड भी दे चुकी है, 94 रन की लीड चल रही है। 3 विकेट के नुकसान पे अभी इंडिया 125 समथिंग है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दिन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आज क्रिकेट में, तो उससे रिलेटेड मैं न्यूज़ आपको फटाफट देता हूँ। चैनल के साथ बने रहो। पहली न्यूज़ निकल के आ रही है सुनील गावस्कर की तरफ से। सुनील गावस्कर बिल्कुल खुश नहीं है, जैसे कि इंडिया ने गलत रिव्यू सिस्टम गलत रिव्यूज़ ले लिया था अभी रिसेंटली, जब जो रूट 2 बार आउट नहीं थे लेकिन इंडिया ने दोनों बार रिव्यूज़ ले लिए। तो उसमें से एक बार तो ऋषभ पंत ने मना भी करा था, जो कॉमिक वीडियो एक रिलीज़ हुई थी जिसमें ऋषभ पंत मना कर रहे थे एक फ़नी वे में। तो उन्होंने सुनील गावस्कर ने सीधे सीधे ये कहा कि भाई जो रिव्यू है वो विकेट कीपर को ही लेना चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से देख पाता है, समझ पाता है कि वेदर द बॉल इज़ गोइंग इनटू द बेल्स इनटू द स्टम्प्स और नॉट। तो उनके हिसाब से, सुनील गावस्कर के हिसाब से, जो रिव्यू है वो विकेट कीपर को लेना चाहिए बजाय कैप्टन के, क्योंकि कैप्टन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहीं और खड़ा होता है और कैप्टन मोस्टली अपनी गट फीलिंग लेते। उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने भी अपनी गट फीलिंग पे ही लिया, उनको कीपर की सुननी चाहिए थी और मैं बिल्कुल ना खुश हूँ इंडिया के गलत रिव्यू लेने से। अगली न्यूज़ मोहम्मद सिराज की तरफ से। मोहम्मद सिराज का अभी रिसेंटली जो मैच में एक करते हुए एक जो उनका वीडियो वायरल हुआ था, उनकी फ़ोटो भी वायरल हुई थी, तो उसके बारे में उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों करा, इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी प्लेयर को टॉन्ट नहीं कर रहा। जैसे जॉनी बेयरस्टो के बारे में उनकी ये बात ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि वो जॉनी बेयरस्टो को कर रहे थे, तो असल में उन्होंने कहा कि मैं उनको नहीं कर रहा था। जब उनका विकेट गया तो बेसिकली मैं हर उस इंसान को कर रहा था जिस भी इंसान ने मेरे पे भरोसा नहीं करा, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्रिकेट में, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, मैं अगर हो भी गया तो मैं क्रिकेट में कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले की दया से अभी मैं सही चल रहा हूँ। 2019 में मोहम्मद सिराज का डेब्यू हुआ था, तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण ने रविंद्र जडेजा के बारे में कहा है कि भाई मैं रविंद्र जडेजा को बहुत ही, उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उनका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है, खासकर टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए, और मेरे हिसाब से वो नंबर 3 के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। उनके हिसाब से, वीवीएस लक्ष्मण के हिसाब से जो नंबर 1 ऑलराउंडर हैं वो हैं बेन स्टोक्स, नंबर 2 पे उनके हिसाब से हैं वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर, और नंबर 3 पे उन्होंने नंबर 3 का टाइटल उन्होंने बेस्ट ऑलराउंडर का दिया है रविंद्र जडेजा को। अगली न्यूज़ जॉनी बेयरस्टो की तरफ से। जॉनी बेयरस्टो ने सीधा सीधा कहा है कि भाई देखो, जब भी आप रन बनाते हो तो आपका टीम में सिलेक्शन रहता है, जब आप रन नहीं बनाते हो तो आप टीम से बाहर हो, तो इसमें किसी को कुछ भी फील नहीं करना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मेरी भी जब फॉर्म सही नहीं चल रही थी तो मैं भी टीम से बाहर था, अभी मैं अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं टीम में बना हुआ हूँ। अगली न्यूज़ सलमान बट की तरफ से। सलमान बट ने चेतेश्वर पुजारा के बारे में कहा कि भाई चेतेश्वर पुजारा की फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इंडिया को उसका हरजाना भुगतना पड़ रहा है, और उनके हिसाब से, सलमान बट के हिसाब से, उनको लगता है कि सूर्य कुमार यादव को चांस मिलना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम में। बहुत हो गया चेतेश्वर पुजारा का, अब उनका टीम में चलना नहीं बनता। लेकिन हो सकता है कि अभी जो फिलहाल इनिंग चल रही है, फिलहाल जो मैच चल रहा है इंडिया इंग्लैंड का, अभी पार्टनरशिप भी चल रही है रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इनिंग में अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं चेतेश्वर पुजारा और इंडिया अगर यहाँ से जीत भी जाती है तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस के नाम पे तो सबके मुंह बंद हो ही जाते हैं। अगली न्यूज़ स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड कह रहे हैं कि भाई अभी मैं इंजरी से बाहर हूँ, उनको बेसिकली काफ इंजरी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो इंजरी से बाहर हूँ, लेकिन अभी जितना क्रिकेट हमको खेलना है, इंग्लैंड जितना अभी क्रिकेट खेलेगी, तो मैं आखिरी बंदा नहीं हूँ जो इंजरी की लिस्ट में, अभी और भी प्लेयर्स आएंगे इंजरी की लिस्ट में, ऐसा उनको लग रहा है। और अगली बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से नहीं निकल के आ रही है, एक्चुअल में उनके एक फ़ैन की तरफ से। उनका एक फ़ैन जो अजय नाम का है और हरियाणा में रहता है, वो बंदा हरियाणा से 1400 किलोमीटर रांची ट्रैवल करके नहीं गया, वो गया पैदल 1400 किलोमीटर अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी से मिलने। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ महेंद्र सिंह धोनी का, और इस वजह से वो भाई साहब पहुँच गए रांची। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि क्योंकि अब आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल के लिए जितनी भी टीम्स हैं, बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं यूएई, तो महेंद्र सिंह धोनी भी ऑब्वियसली, पहले वो चेन्नई थे, चेन्नई से वो सीधा यूएई चले गए, तो महेंद्र सिंह धोनी तो वहाँ पे है नहीं, तो भाई उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा निराशा फेस करनी पड़ी। जाहिर सी बात है, महेंद्र सिंह धोनी यानी वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी लोग थे उन्होंने बेसिकली
क्योंकि वहाँ उनके घर पे तो बेसिकली पहुँचना हुआ नहीं महेंद्र सिंह धोनी के, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के घर में तो एंट्री उनको क्या ही मिलती। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ उन्होंने उसकी हेल्प करी और उन्होंने उसकी वापसी की टिकट कराई, उनको बहलाया फुसलाया, बताया कि भाई 3 महीने से पहले महेंद्र सिंह धोनी नहीं आने वाले अपने घर पर, जो कि सच बात भी है, क्योंकि आईपीएल के जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप भी है तो उसमें भी टाइम जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने घर वापस हो लो, उनकी टिकट करवाई और वापस उनको अपने घर भेज दिया, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि भाई मैं अपने घर नहीं जाने वाला। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ने म्यूचुअली एक डिसीजन लिया। उनकी सीरीज़ होने वाली थी अभी कुछ ही दिनों बाद, तो उन्होंने वो सीरीज़ जो है पोस्टपोन कर दिया है, फिलहाल के लिए कर दिया वो कैंसिल, पोस्टपोन कर दिया है आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि उनकी सीरीज़ क्लैश कर रही थी आईपीएल के साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई आईपीएल में हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उन सबके मेन प्लेयर्स भी आईपीएल में ही खेलने वाले हैं। उन्होंने म्यूचुअल डिसीजन लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बड़े प्लेयर्स होते हैं दोनों ही बोर्ड को नुकसान भी हो सकता था मॉनिटरी, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स होते हैं तो क्राउड ज़्यादा होता है, लोगों की व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो चाहे वो ऑफलाइन व्यूइंग यानी कि मैदान में जाके देखना हो। तो दोनों ही बोर्ड ने डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से ये समझदारी वाला डिसीजन था कि भाई हम जो है अपनी सीरीज़ को आईपीएल के बाद में करेंगे। गुड डिसीजन। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है श्रीलंका क्रिकेट और राहुल द्रविड़ के बीच की। भाई श्रीलंका क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करा है राहुल द्रविड़ को, जो अभी रिसेंटली सीरीज़ हुई थी इंडिया और श्रीलंका, क्योंकि हार्दिक पांड्या के जो भाई हैं कृणाल पांड्या, उनको कोविड हो गया था और उनकी वजह से 8 अदर प्लेयर्स को भी कोविड हो चुका था, जिसकी वजह से बायो बबल के रेगुलेशंस के ब्रीच की वजह से वो हुआ था। और 8 अदर प्लेयर्स जो इंडिया के थे वो भी कोविड से संक्रमित हो गए थे और उनको भी क्वारंटाइन किया गया था। तो उस वजह से प्लेयर्स की कमी पड़ गई थी। लेकिन फॉर्चुनेट चीज़ ये थी कि 11 प्लेयर प्लेबल जो प्लेयर थे, सिर्फ 11 एग्जैक्ट उतनी गिनती के प्लेयर्स बचे हुए थे। और श्रीलंका क्रिकेट ने ये कहा कि भाई ऐसी सिचुएशन में अगर राहुल द्रविड़ चाहते, अगर इंडियन टीम मैनेजमेंट चाहती तो वो वापस भी जा सकते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए वो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ चुकी थी। और हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम की सिचुएशन होती अगर वहाँ पे सीरीज़ कैंसिल हो जाती, हमको भी बहुत ज़्यादा मॉनिटरी नुकसान होता। लेकिन हम राहुल द्रविड़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं करा और उन्होंने सीरीज़ को कंटिन्यू रखा, क्योंकि वो हमारी सिचुएशन को समझ पाए, जिसकी वजह से हमको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स भी हुए। तो भाई वो राहुल द्रविड़ की काफ़ी तारीफ करते हुए दिखे। अगली न्यूज़ रसल डोमिंगो जो बांग्लादेश के कोच हैं, बेसिकली उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 2019 में वो कोच बने थे बांग्लादेशी टीम के, तो अब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड होने पे आ गया है। लेकिन बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट जो क्रिकेट है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी रही है बांग्लादेश की, ऑफकोर्स उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से पेला है, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई हम डोमिंगो का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड करेंगे और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप भी बांग्लादेश की टीम जो है इन्हीं की कोचिंग के अंडर खेले। इट्स अ गुड डिसीजन। तो फिलहाल की जो मेन न्यूज़ थी क्रिकेट से रिलेटेड आज की, वो सारी मैंने कवर कर लिया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो भाई एक लाइक प्लीज़ बनता है, शेयर्स आप कर सकते हैं। और इस तरीके की डेली जो वीडियोज़ होते हैं, डेली जो भी समरी होती है न्यूज़ की क्रिकेट से रिलेटेड, स्पेशली इंडिया क्रिकेट से रिलेटेड, वर्ल्ड क्रिकेट से रिलेटेड, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड, वो सारी मैं आप कवर करता हूँ अपने चैनल पे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, कर रखा है तो बेल का आइकन आप जरूर दबा सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट बाय। और भाई एक चीज़ और मैं विश करना भूल गया आप लोगों को, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं सुबह वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं शाम को वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं सारी दिन की जो भी न्यूज़ होती हैं, जो भी स्टोरीज होती हैं, वो उनको कवर कर सकूँ। वरना मैं सुबह विश करना बनता है। मैंने हालांकि कम्युनिटी में पोस्ट तो डाल दी थी दिन के टाइम, क्योंकि मैं रात भर काम करता हूँ, इसलिए मैं दोपहर को डाल पाया, वरना मैं सुबह डाल देता। बट आई विश ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और भाई सिर्फ आज ही के दिन हमें इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना, हमें अपने देश को कंट्रीब्यूट करना है सही तरीके से, सो दैट हमारा देश बेटर बनता जाए। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बेटर सिटीजन बन के भी हम अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली हम ही को और हमारे घर वालों को, हमारे नियर बाय लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको मिलता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट बाय।